तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्लास 9th के ज्योग्राफी के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और ये है वीडियो नंबर 3। और इस वीडियो में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक है द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा 5 इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स, ठीक है। और वो क्या क्या थे? देवर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये 5 इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड हमने पढ़े। अब इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड की मदद से हमारे अर्थ को हीट जोन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारा अर्थ जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है, यानी कि गोल है, जिसका कारण से हमारा अर्थ का सभी हिस्सा यानी कि सभी रीजन्स में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलता है, नहीं पड़ता है, जिसका कारण हमारा जो अर्थ का जो डिफरेंट रीजन है उस रीजन पर डिफरेंट टेम्परेचर होता है। नाउ आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। अब हमारा जो अर्थ है वो 3 हीट जोन पर डिवाइडेड है, ठीक है। वो कौन कौन सा जोन है? टोरिड जोन, उसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड टेम्परेट जोन, and third we have frigid zone. So on the basis of the latitudes, that is important latitudes, our earth is divided into 3 heat zones. One is torrid zone, which is also called tropical zone, second one is temperate zone, and third one is frigid zone. Okay, so let us see one by one all these 3 zones and we will see the characteristic of these zones too. तो हम देखेंगे एक एक करके इस तीनों जोन को और हम इसका कैरेक्टरिस्टिक को भी हम देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये है हमारा अर्थ। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, जो अर्थ को 2 हाफ में यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लेटिट्यूड है, जो लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये है हमारा इक्वेटर और ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हमारे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहां पर नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और उसके बाद ये नीचे वाली 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये 5 मेन लेटिट्यूड्स है। अब यही मेन लेटिट्यूड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, यही मेन लेटिट्यूड्स हमारे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टोरिड जोन, ठीक है। टोरिड जोन जिसे ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर यहां पर 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये पूरा रीजन जो है, ये रीजन को टोरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? टोरिड जोन। उसके अलावा इसे ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में अगर आपको टोरिड जोन बोल के पूछता है या फिर ट्रॉपिकल जोन, तो इसी जोन को टोरिड जोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। किसी चीजों का 2 नाम होता है, राइट। आपका भी घर में 2-3 नाम होगा, घर का अलग नाम, स्कूल का दोस्त बुलाने वाले अलग नाम। तो इस तरह से इस रीजन का भी 2 नाम है, एक है टोरिड जोन, दूसरा है ट्रॉपिकल जोन। और तो बच्चों, टोरिड जोन कहां से कहां तक फैला हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये पूरा टोरिड जोन है। अब टोरिड जोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टोरिड जोन ऐसा जोन है जहां पर सनलाइट डायरेक्टली कहीं या फिर वर्टिकली पड़ती है, जिसका कारण से ये टोरिड जोन जो है ना, ये रीजन बहुत ही गर्म रहता है, ठीक है। इस रीजन का, टोरिड जोन का यानी कि ट्रॉपिकल जोन का जो ये जो रीजन है, ये रीजन में सनलाइट जो है ना, सन का लाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, वर्टिकली पड़ता है, जिसका कारण से ये रीजन जो है बहुत ही गर्म रहता है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। स्पेशली ये इक्वेटर का आसपास ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। अब इक्वेटर से आप थोड़ा ऊपर जाओगे या फिर थोड़ा नीचे आओगे, यानी कि आप नॉर्थ की ओर जाओगे या फिर साउथ की ओर आओगे, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में क्या होगा,
कमी होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। फिर भी ओवरऑल अगर हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो टेम्परेचर को देखें ना, तो ये रीजन बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला जोन, टोरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें याद रखना है। सबसे पहला, ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरिड जोन कहां से कहां पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है डायरेक्टली या फिर वर्टिकली इस पर पड़ता है, इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जोन, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कैसा जोन, टेम्परेट जोन। चलिए देखते हैं टेम्परेट जोन कहां से कहां फैला हुआ है। तो टेम्परेट जोन, यहां पर हमारा जो अर्थ है ना वो दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, हमको पता है। तो टेम्परेट जोन जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। यहाँ पर आप ये जो टोरिड जोन था, ये जो टोरिड जोन वो भी दोनों हेमिस्फीयर में है। ये देखिए, ये वाली रीजन नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये वाली रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसी तरह से टेम्परेट जोन भी दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। पहला आप देखिए, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका आर्कटिक सर्कल। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, यानी कि ये वाली रीजन, ये पूरा ये जो मैंने अलग से बनाया ना एक बेल्ट की तरह, तो ये वाली रीजन जो है ना, ये टेम्परेट जोन है। लेकिन ये कौन सा टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। ठीक है, अब उसी तरह से आप आइए यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ये वाली जो लाइन है ना, ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो इस दोनों के बीच का जो रीजन है, ये भी टेम्परेट जोन ही है, लेकिन ये साउथ टेम्परेट जोन है। आप इसे साउथ टेम्परेचर जोन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, राइट। इसे नॉर्थ टेम्परेचर जोन क्यों कहा गया, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये वाली रीजन है टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये वाली रीजन है साउथ टेम्परेट जोन। तो आपको याद रखना है, नॉर्थ टेम्परेट जोन कहां से, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच में, और यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल का बीच में पड़ता। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस रीजन इट मींस टेम्परेट जोन हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेचर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, मॉडरेट है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा गर्म भी नहीं है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा इंसान या फिर जंतु जानवर पेड़ पौधे इसी रीजन में पाया जाता है। दुनिया में अगर आप घूमोगे तो इस रीजन में यानी कि टेम्परेट जोन में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगा। किसका, सभी ऑर्गेनिजम्स के, लोगों के, इंसान के यानी इंसान के, जानवर के, पेड़ पौधे सभी के जो पॉपुलेशन जो है ना वो ज्यादातर इसी बेल्ट पर आपको मिलेगा, यानी कि टेम्परेट जोन पर। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिर कहिए टेम्परेचर जो है वो कैसा है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें याद रखना है। सबसे पहले इसका लोकेशन कहां से कहां पड़ता है। तो आपका जो टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच, साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक। चलिए आप देखते हैं थर्ड वाली जोन, और थर्ड वाली जोन कौन से, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रिज यानी कि ठंडा, है कि नहीं, ठंडा जोन। तो ये ठंडा जोन जो है कहां पर पड़ता है, ये भी दोनों हेमिस्फीयर में आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका आर्कटिक सर्कल और ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल। तो ये वाली रीजन ये है फ्रिजिड जोन, ये वाली रीजन जो है फ्रिजिड जोन। अब इसको फ्रिजिड जोन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर जो है ना बहुत लो है, बहुत ही कम है। यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी चीजें हैं वो फ्रिज होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ठंड है। सीधा सा बात है, यहाँ पर बहुत ठंड है। यहाँ इवन जो वाटर जो होते हैं ना, पानी भी यहाँ पर आइस के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा रहेगा, यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, टेम्परेट जोन में। ठीक है, यानी कि इस दो जोन में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड है। अब ऐसा क्यों है बच्चों, अब ऐसा क्यों है कि इस रीजन पर ज्यादा हीट है, इस रीजन का टेम्परेचर मॉडरेट है, इस रीजन का टेम्परेचर फ्रिजिड जोन का जो टेम्परेचर है बहुत ही लो है।
ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द सन रेस, यानी कि सन रेस इस पर किस तरह से पड़ती है उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो रीजन है यहाँ पर सन रेस कैसे पड़ती है, डायरेक्टली पड़ती है, यानी कि वर्टिकली पड़ती है, जिसके कारण से सन का जो हीट का इंटेंसिटी जो है वो होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। और जैसे ही हम टेम्परेट जोन पे जाते हैं, ये जोन पर सन का जो लाइट है ना, सन रेज जो है वो थोड़ा सा स्लेंट होता है, स्लेंटिंग। और स्लेंट होने का रीजन से सन रेज जो है ना, सन लाइट जो है वो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, जिसके कारण से हीट का इंटेंसिटी कम हो जाता है। चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूं। स्लेंटिंग देखिए, डायरेक्ट रे, मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, तो सन से रे आया डायरेक्टली इस रीजन पर पड़ा, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये इतना रीजन को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये सन है, मान लीजिए ये सन से हीट आ रही है और इस रीजन पर पड़ती है, ठीक है, तो ये वाली रीजन कैसी होगी, बहुत हॉट होगी, ठीक है। मान लीजिए सन यहां पर है अब, और यहां से सन रेस आ रही है स्लेंटिंग इस तरह से, ये सन रेस देखिए आ रही है, तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो है ना, ये जो सन रेस है ये इतना एरिया को कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप यहां पर, देखिए जब वर्टिकली पड़ती है सन रेस तो वो कम एरिया को कवर करती है, जिसके कारण से इसका इंटेंसिटी हाई होती है, यानी कि हीट का जो इंटेंसिटी हाई होती है और इस इलाका में ज्यादा गर्मी होता है। लेकिन यहाँ पर जब सन रेस जो है ना स्लेंटिंग होती है, स्लेंट होती है, तो क्या होती है, देख सकते हो यहाँ पर सन रे आया और ये ज्यादा एरिया को कवर किया। अब अमाउंट ऑफ हीट तो उतना ही आया है यहाँ से, लेकिन वो ज्यादा एरिया को कवर करने के कारण से इसका इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो जाता है और यहाँ पर कम हीट होता है, यानी यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। तो वही रीजन है, इस रीजन पर सनरेज जो है ना स्लेंट करके जाती है ऐसे। चलिए मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये सन है, हालांकि सन इतना छोटा होता नहीं है नहीं, सन बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सन है, या मान लीजिए सन से रे, सन का जो लाइट है वो निकलती है, सन का लाइट, और इस तरह से यहाँ पर पड़ती है। ये कौन सा रीजन है, टोरिड जोन पर पड़ती है। तो आप देख सकते हो ये कितना एरिया को कवर करेगी, इतना एरिया को ये कवर करेगी, ठीक है। अब यही सन का जो रे है, यानी कि लाइट जो है, जब जाती है टेम्परेट जोन पर, ठीक है, टेम्परेट जोन ये वाली जोन, ये आप देख सकते, ये गई यहां से, गई गई गई, तो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, टेम्परेट जोन पर मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये इतना एरिया को कवर कर रही है। अब सन से हीट तो उतना ही निकल रहा है, लेकिन उतना ही हीट निकल रहा है और ये हीट इतना एरिया को कवर कर रही है, और ये वाली जो हीट है वो उतना एरिया को कवर कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा एरिया कवर करने का कारण से हीट का जो इंटेंसिटी जो है, वो शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगा, या खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इस रीजन पर टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें, वही सनलाइट अगर यहां पर फ्रिजिड जोन पर पड़ती है तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। फ्रिजिड जोन पर, ठीक है, तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है कुछ इस तरह से, आप यहां से देख सकते हो, यहां पर या क्या होगा ना, ये रे ऑफ लाइट जाकर यहाँ बड़ा एरिया को कवर करेगी, ज्यादा एरिया को कवर करेगी। अब इसी को हम क्या कहते हैं, स्लेंटिंग ऑफ द सनलाइट, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्लेंट होगा, जितना ज्यादा स्लेंट होगा रे ऑफ लाइट, उतना ही एरिया को वो ज्यादा एरिया को कवर करेगी, जिसका कारण से उसका जो हीट का जो इंटेंसिटी है, शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए इस रीजन पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ठंडा रहता है। इस रीजन पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ही ज्यादा ना ही कम, और इस रीजन पर ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो यही है हमारा हीट बेल्ट कहिए या फिर हीट जोन ऑफ द अर्थ, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लेकिन जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों।